नमस्कार। चित्तौड़ दशा में आज पुनः आप सभी का समाचार में स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया में स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम में खोले गए भंडारे में शुक्रवार को हुई गिनती के दौरान 3 करोड़ रुपए से अधिक की और राशि निकली। अब तक इस भंडारे से 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकाली जा चुकी है। 24 जुलाई को हरियाली अमावस्या के कारण लाखों भक्तों के आने की वजह से गिनती का काम नहीं हो पाया था, लेकिन शुक्रवार को दूसरे चरण की गिनती की गई। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया में स्थित मेवाड़ के कृष्ण धाम भगवान श्री सांवलिया सेठ के मंदिर में गत बुधवार को दान पात्र खोला गया था। ये दान पात्र हर महीने खोला जाता है। पहले ही दिन 7 करोड़ 15 लाख रुपए इस भंडारे से निकले। रात भोग आरती के बाद भंडारा खोला गया था। 24 जुलाई गुरुवार को हरियाली अमावस्या होने के कारण मंदिर में काफ़ी अधिक भीड़ के कारण सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए गिनती नहीं की गई थी। अगले राउंड की गिनती 25 जुलाई शुक्रवार को की गई और दूसरे चरण में गिनती के बाद 3 करोड़ 35 लाख रुपए निकले। इस तरह 2 चरण की गिनती में अब तक 10 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की राशि निकल चुकी है। अब तीसरे चरण की गिनती 26 जुलाई शनिवार को की जाएगी। हम यहाँ ये बता दें कि प्रति महीने इस भंडारे से 20 से 22 करोड़ रुपए निकलते हैं। अगले महीने जब भंडारा खोला जाएगा तो काफ़ी राशि निकलने की संभावना है, क्योंकि हरियाली अमावस्या के दिन सांवलिया जी में दर्शन करने के लिए 2 लाख से भी अधिक श्रद्धालु मौजूद थे। श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें हरियाली अमावस्या के दिन देखी गई थी। भक्तों ने दिल खोलकर भंडारे में दान दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर क्षेत्र में एक तालाब के समीप अतिक्रमण करने की शिकायत को लेकर कई ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने इस सब में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर यहां से अतिक्रमण हटाकर वृक्षारोपण करने की मांग की। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि यदि अतिक्रमण हटा दिया जाता है तो वह स्वयं यहां पौधारोपण करने के लिए तैयार हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर क्षेत्र में स्थित रेवलिया कला में एक मंदिर के पास गत कई दिनों से अतिक्रमण को लेकर ग्रामीण चित्तौड़गढ़ पहुंचे एवं उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कहाँ पर अतिक्रमण कौन क्यों कर रखा है? रेवलिया कला चामुंडा माता जी के मंदिर की पहाड़ी पर अतिक्रमण कर रखा लोगों ने, वो हटाया जाए। तो किस तरह का कोई जमीन चरणोट जमीन है या क्या जमीन है? गो चरणोट कौन सी है? जमीन तो माता जी नाम से विले नाम है। अभी पंचायत द्वारा वृक्षारोपण किया गया था, वो एक तरफा कर दिया गया था। हम ये चाह रहे हैं कि पूरी मंगरी पे अतिक्रमण हटा करके वृक्षारोपण किया जाए। तो अतिक्रमण में क्या स्थायी कब्जे कर रखे हैं या क्या किस तरह कब्जे कर रखे हैं? 2016 में अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा हटाया गया था, लेकिन दबंग आदमियों ने वापस कब्जा कर लिया था। तो वो अब वो यूँ कह रहे हैं कि क्या प्रशासन आपके साथ है, क्या कब्जा हटाना है? पहले गिरदावल पटेल साहब को ले आओ, फिर मैं कब्जा हटा दूँ। पवित्र सावन मास इन दिनों चल रहा है। सावन मास के तहत जगह जगह पैदल यात्राओं का आयोजन भी प्रारंभ हो चुका है, जबकि विभिन्न शिव मंदिरों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर भी तैयारियां चल रही है। एक कांवड़ यात्रा रविवार को चित्तौड़गढ़ में निकाली जाएगी, जबकि सावन के तीसरे सोमवार को लेकर भी शिवालय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खडेश्वर महादेव में सावन को तीसरे सोमवार को 56 भोग की झांकी सजाई जाएगी। पवित्र सावन मास में
चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों जगह जगह पद यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। कांवड़ यात्राओं का आयोजन भी किया जा रहा है एवं शिव मंदिरों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में शिव भक्त पूजा अर्चना एवं अभिषेक के लिए उमड़ रहे हैं। इसी तरह की पद यात्रा का आयोजन जिले के गंगरार क्षेत्र में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कई पद यात्री पैदल करते हुए सांवलिया जी भी पहुंच रहे हैं एवं चित्तौड़गढ़ से गुजरते हुए इन दिनों बूंदी एवं कोटा जिले से ऐसे कई पद यात्रियों का समूह सांवलिया जी की ओर जाते हुए देखा जा सकता है, जिनकी सुविधा के लिए जगह जगह राम रसोड़े भी प्रारंभ हो चुके हैं, जहाँ की उन्हें हर तरह की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद उसके 5 पुत्रों ने न केवल अर्थी को कंधा दिया बल्कि मोक्ष धाम पहुंचकर मुखाग्नि भी दी। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी 5 पुत्रियों द्वारा न केवल अर्थी को कंधा दिया गया बल्कि मोक्ष धाम पहुंचकर मुखाग्नि भी दी गई। मृतक के 5 पुत्रियां हैं एवं उसके पिता की इच्छा थी कि जब कभी उसकी मौत हो जाए तो पुत्रियों द्वारा ही मुखाग्नि दी जाए, जिसके बाद अर्थी को कंधा देते हुए अन्य लोगों के साथ 5 पुत्रियां मोक्षधाम पहुंची एवं मुखाग्नि दी। चित्तौड़गढ़ जिले के कनेरा क्षेत्र में एक युवक की केवल इस कारण हत्या कर दी, उस पर शक था कि उसके द्वारा किसी की मुखबरी की गई एवं गत दिनों उसके घर से ही कुछ जने उसे उठाकर ले गए थे एवं बाद में जंगलों में न केवल उसकी हत्या कर दी और जो हत्या की वह पेट्रोल डालकर उसका शव जला दिया और उसके बाद जब शव जल गया तो उसके बाद राख मध्य प्रदेश के एक तालाब में फेंक दी। पुलिस ने इस मामले में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कुछ अन्य की भी तलाश की जा रही है। यह है चित्तौड़गढ़ जिले के कनेरा थाना अंतर्गत श्रीपुरा निवासी कालूराम धाकड़, जिसे गत 25 अप्रैल को कुछ जने अपने साथ ले गए थे एवं आरोप लगाया कि इसके द्वारा उनकी मुखबरी की गई और जबरदस्ती एक कार में बिठाकर उसका अपहरण कर ले गए, जिसके बाद उसके पिता द्वारा कनेरा पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया। इस प्रकरण में पुलिस ने घटना के मुख्य अभियुक्त मन्ना लाल उर्फ सुनील धाकड़, जो कि वेणीपुरिया का निवासी है, उसे गिरफ्तार कर लिया एवं मुख्य अभियुक्त ने बताया कि उसने एवं उसके साथियों ने कालूराम धाकड़ को मुखबिरी करने की शंका पर उसका अपहरण किया था एवं बाद में खेतों में ले जाकर उसके साथ मारपीट की, जिससे वह बेहोश हो गया एवं बाद में उसकी मृत्यु हो जाने पर अगले दिन राजेश गुजर, गणेश मारवाड़ा, निर्भय राम उर्फ कालू कछावा के साथ लाश पर लकड़ी, कपूर, पेट्रोल सॉल्यूशन डालकर उसे जला दिया और राख को कट्टे में भरकर मध्य प्रदेश के एक तालाब में ले जाकर राख को पानी में बिखेरकर सबूत नष्ट कर दिए। अभियुक्तों द्वारा यह जानकारी दिए जाने के बाद जिस स्थान पर लाश को जलाया गया एवं जिस तालाब में लाश की राख को बिखेरा, वहां पर एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम द्वारा मौके से सबूत जुटाए गए एवं अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं सभी अभियुक्तों को पुलिस रिमांड पर लिया जाकर पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ में कई खुलासे
होने की संभावना है एवं अन्य अभियुक्तों का भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार इस पूरे प्रकरण में जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है उनमें मन्नालाल धाकड़ के साथ ही राजेश गुजर, निर्भय राम उर्फ कालू कछावा, शाहरुख पठान, अब्दुल मलिक, हरिओम पाटेदार शामिल है। जबकि इस मामले में अनुसंधान से यह भी ज्ञात हुआ कि इस पूरे प्रकरण में मुख्य सरगना सद्दाम पुत्र हाजी मोहम्मद जो कि निम्बाड़ा का निवासी है एवं उसके साथ ही उसका चालक राजू गुजर, शिवलाल धाकड़ भी शामिल था। एवं जो मुख्य अभियुक्त सरगना बताया जाता है सद्दाम व सिक्के ग्रुप का निदेशक है एवं सोशल मीडिया पर भी इसे देखा जा सकता है, जिसकी पिता की कुछ वर्षों पहले मध्य प्रदेश में फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में पुलिस द्वारा अभियुक्तों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। दिनांक 7/7/25 को लाभचंद धाकड़ ने थाना पर उपस्थित होकर ये रिपोर्ट दी कि मेरा बेटा कालूराम धाकड़ 25/4/25 को सुनील व 2-3 व्यक्ति आए जो उसको उठाकर ले गए हैं। इस पर थाना आजा पर 7/7/25 को अपहरण का मामला दर्ज किया और सुनील की तलाश जारी की। इस पर सुनील को दिनांक 20/7 को गिरफ्तार किया। करने के पश्चात पूछताछ से पता चला कि वो घाटा रानी के नीचे केली के वहाँ आए, वहाँ उसके और साथी मिले और उसके साथ खेत को ले जाकर मारपीट की। मारपीट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसे ले जाके घाटा रानी के वापस जंगलों में पटक दिया। 2 दिन बाद वापस वहाँ गए वो और उसको साइड में जंगल में ले जाके पेट्रोल सोल्यूशन कपूर के द्वारा जला दिया गया। जलाने के पश्चात राख को सरोदा के तालाब में डाल दिया गया है। FSL टीम बुलाई गई है, गोताखोर बुलाए हैं, सबूत इकट्ठे किए गए हैं, अनुसंधान जारी है। इस सुनील के साथी राजेश, निर्भय राम, अब्दुल, शाहरुख, हरिओम को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष अभियुक्तों की तलाश जारी है। राजस्थान के झालावाड़ क्षेत्र में हुई घटना ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। बच्चों की मौत हो गई, कई बच्चे अभी भी जिंदगी एवं मौत से जूझ रहे हैं। इस घटना के बाद 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया। लेकिन सवाल यह उठाया जा रहा है, क्या इस घटना के लिए शिक्षक ही जिम्मेदार थे? केवल एक छात्रा के बयान पर इन शिक्षकों को निलंबित किया गया। छात्रा ने यह बयान दिया कि कंकड़ गिरने के बाद अध्यापक को सूचना दी गई। हालांकि ये जांच का विषय है कि कंकड़ गिरने का कारण क्या था। क्या इस सिस्टम में वह लोग जिम्मेदार नहीं हैं जिनको कई बार शिकायत भी की गई और आखिरकार ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा? क्या इस मामले को जांच कर ही लिपापोती कर दी जाएगी? सवाल यह उठता है कि हर बार इस तरह के सिस्टम में खामियां क्यों रह जाती है। नवीन शिक्षण सत्र प्रारंभ हुए काफी दिन हो चुके हैं, तो जब ग्रीष्मकालीन अवकाश थे तो ऐसी जर्जर भवन की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्या PWD विभाग की जिम्मेदारी नहीं थी या शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या शिक्षा विभाग के निदेशक द्वारा अपने कार्यालय से बाहर जाकर ऐसे जर्जर स्कूल की स्थिति देखी जाती है? और जब ऐसे हादसे होते हैं तब पूरे राजस्थान का प्रशासन जागता है, जैसा कि चित्तौड़गढ़ में भी हुआ। इस हादसे के बाद जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को आनंद फानन में VC के माध्यम से अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए। सवाल ये उठता है कि यह दिशा निर्देश पहले क्यों नहीं दिए गए, जबकि पहले भी दिए जा सकते थे। लेकिन हालत यह है कि चित्तौड़गढ़ जिले के कई ऐसे स्कूल हैं जहां की खतरे की साई में बच्चे पढ़ रहे हैं और कब कोई हादसा हो जाए कहा नहीं जा सकता है। बताते हैं चित्तौड़गढ़ जिले के कुछ ऐसे ही विद्यालयों की स्थिति जहां की विद्यालय जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं। राजस्थान के झालावाड़ में एक सरकारी विद्यालय में ऐसी घटना हुई जहां जिन बच्चों की मौत हुई उनके परिजनों एवं अन्य लोगों के आंसुओं को भी पहुंचा नहीं जा सकता है। और इस घटना के बाद सरकार ने 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस घटना के लिए शिक्षक ही जिम्मेदार थे? वह अधिकारी एवं वह लोग जिम्मेदार नहीं थे जिन्होंने कभी भी इस सरकारी विद्यालय के जर्जर स्थिति का या अन्य विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया। और जब कभी इस तरह की घटनाएं होती है
तो ट्विटर पर संवेदना व्यक्त कर दी जाती है, जांच कमेटी बिठा दी जाती है और यह जांच कमेटी कुछ दिनों में रिपोर्ट भी सौंप देगी। और जब इस तरह की घटनाएं होती है तो हर किसी प्रशासन की नींद खुलती है, जैसा कि चित्तौड़गढ़ में हुआ। घटना के बाद आनन फानन में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। झालावाड़ की घटना को लेकर कहा जा सकता है और इसे दुर्भाग्यवश कहा जाएगा कि सरकारी तंत्र तब ही सक्रिय होता है जब कोई त्रासदी घटित हो जाती है, जबकि समय रहते सजगता बरती जाए तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। यह है निम्बाड़ा में उप कारागृह के समीप स्थित बालिका विद्यालय, जहां की हालत बता रही है कि क्या स्थिति है। और यह भवन है जिले के पारसोली क्षेत्र एवं बेगू क्षेत्र के ऐसे कुछ विद्यालय जहां की बरामदा एवं अन्य भवन पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है। और यह जिले के बेगू उपखंड क्षेत्र के ऐसे सरकारी विद्यालय है जो जर्जर भवन में, और इन भवन की स्थिति बता रही है कि किस स्थिति में है। और खुले बरामदे में छात्राओं को पढ़ाई करवाई जाती है एवं ऐसे कई विद्यालय है जिनकी कई समय से सूद नहीं ली गई। सवाल यह उठता है कि ऐसे विद्यालय जो कि इस गंदगी की समीप चल रहे हैं और ऐसे भवन जिनके छत के प्लास्टर की स्थिति बता रही है कि क्या हालत विद्यालयों की है। सवाल यह उठता है कि जब ग्रीष्मकालीन थे तो उस समय ऐसे विद्यालयों की सूद क्यों नहीं ली गई, और अब जबकि झालावाड़ की घटना हुई तो उस समय चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन की नींद क्यों खुली, और क्या ऐसे सभी विद्यालयों की रिपोर्ट सौंपने के बाद भी सभी विद्यालयों की समय रहते मरम्मत हो पाएगी या नहीं। क्योंकि सरकार भी भवनों को लेकर कहा जाता है कि बजट की कमी है और बजट जब आएगा तो ऐसे भवनों की सूद ली जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है सबसे बड़ा कि झालावाड़ में जिस सरकारी विद्यालय में जो घटना हुई, जिसको लेकर बाद में ग्रामीणों का काफ़ी अधिक आक्रोश भी देखा गया, जिन्होंने चक्का जाम किया, और बाद में जब संविदाओं की स्थिति में इन ग्रामीणों के साथ एक नेता नरेश मीणा आकर खड़े हो जाते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। यानी कि संवेदना में और मुसीबत के समय यदि कोई खड़ा होकर आता है तो क्या वह भी आज की स्थिति में गुनाह हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका असली जिम्मेदार कौन है। केवल जांच कमेटी गठित कर एवं मृतकों के परिजनों को मुआवजा देकर ही इनके आंसू नहीं भरे जा सकते हैं, और न ही इनके जो गहरे जख्म हुए हैं उन्हें इतना जल्दी भरा जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इसके लिए समय रहते सब कुछ व्यवस्था कर लेनी चाहिए। चित्तौड़गढ़ समेत राजस्थान के न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन शुक्रवार को भी जारी रहा। शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ में न्यायिक कर्मचारियों ने न्यायालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर पैदल मार्च निकाला। हालांकि जोधपुर उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायिक कर्मचारियों से शुक्रवार सवेरे काम पर लौट आने की अपील की थी, लेकिन कोई भी कर्मचारी काम पर नहीं आया एवं उनका आंदोलन जारी है। चित्तौड़गढ़ एवं राजस्थान में पूर्ण गठन कैडर को लेकर जो आंदोलन किया जा रहा है वह आंदोलन शुक्रवार को भी जारी रहा एवं चित्तौड़गढ़ में न्यायिक कर्मचारियों ने न्यायालय परिसर में अपनी इस मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि सभी कर्मचारी काम पर लौट आएं, लेकिन कर्मचारियों ने अपना आंदोलन जारी रखा एवं उन्होंने कहा कि उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन और अधिक तेज किया जाएगा। नजर डालते हैं कुछ और समाचार की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। लोधा समाज की आराध्या वीरांगना रानी अवंती की जयंती पर आगामी 23 अगस्त को लेकर युवा क्षत्रिय लोधा समाज विकास संस्थान समिति की बैठक संपन्न हुई। अब की बार 23 अगस्त हम हाउस को युवा क्षत्रिय लोधा विकास समिति द्वारा 18 स्थान की क्रांति में शहीद हुई वीरांगना रानी अवंतीबाई के जयंती उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा एवं विभिन्न झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि चित्तौड़गढ़ के सैंती स्थित चमत्कारी सांवराजी मंदिर से
जो कि कलश यात्रा झांकियों के साथ रवाना होगी, जो सीधे सैती प्रताप नगर ओवर ब्रिज होते हुए कलेक्ट्री से यू टर्न लेते हुए सुभाष चौक गोलपीर चौराहे से वापस टर्न लेके चंदलोक चित्तौड़गढ़ में 2 दिवसीय सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी यलो अनु का 639वां उर्स विभिन्न आयोजन के साथ मनाया गया एवं इस अवसर पर महफिल मिलाद शरीफ के साथ ही अन्य कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में जायरीन एवं अन्य जने मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ नगर के उपनगरीय क्षेत्र सैंती में अंग्रेजी विद्यालय के पूर्व प्राध्यापकों द्वारा आगामी अगस्त माह से ऐसे विद्यार्थियों को निःशुल्क अंग्रेजी की शिक्षा दी जाएगी जो कि आरबी के बच्चे हैं एवं ऐसे निर्धन छात्र एवं छात्राएं जिनके 10वीं और 12वीं कक्षा में 85% से अधिक अंक आए हैं, उन्हें के लिए अंग्रेजी की निःशुल्क कक्षा लगाई जाएगी। ऐसे विद्यार्थी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जिन्हें अंग्रेजी के बारे में हर तरह की जानकारी दी जाएगी और इन कक्षाओं में अन्य विद्यार्थी भी भाग ले सकते हैं। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।